सालों पहले फारस देश में अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद से दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालने लगे। बड़ा भाई कासिम बहुत ही लालची था। उसने धोखे से पूरा व्यापार हथियाकर अली बाबा को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोंपड़ी में गरीबी की जिंदगी व्यतीत करने लगा। वह रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे कैसे घर का गुजारा चलाता था। एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवारों को वहां आते हुए देखा। सभी घुड़सवार के पास धन की पोटली और खंजर थे। यह देखकर वह समझ गया कि ये सभी चोर हैं। अली बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी सभी घुड़सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए। तभी चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने खड़ा होकर खुल जा सिम सिम बोला। इसके बाद पहाड़ में से एक गुफा का दरवाज़ा खुला। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का द्वार बंद हो गया। यह देखकर अली बाबा दंग रह गया। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा फिर से खुला। उसमें से वो घुड़सवार निकले और वहाँ से रवाना हो गए। अली बाबा यह जानने को बेताब हो गया था कि आखिर इस गुफा के अंदर ऐसा क्या है जो सब यहाँ क्या कर रहे थे। इसके बाद उसने गुफा में जाने का फैसला किया। वह उस पहाड़ के सामने गया और बार बार चोरों के सरदार के शब्द बोलने लगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाज़ा खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर गया और उसने देखा कि वहाँ सोने की गिन्नियाँ, असरफियाँ, गहने आदि रखे हुए थे। चारों तरफ खजाना ही खजाना यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे मालूम हो गया था कि वो चोर सारा चोरी का सामान यहीं आकर छुपाते हैं। अली बाबा ने वहाँ से एक पोटली में सोने की असरफियाँ भरी और घर चला गया। घर जाकर अली बाबा ने इस पूरे किस्से के बारे में अपने पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी असरफियाँ देखकर उसकी पत्नी हैरान हो गई और असरफियों को गिनने बैठ गई। तभी अली बाबा ने कहा कि तुम रात भर इन सारी असरफियों को गिन नहीं पाओगी। इसलिए उसकी पत्नी ने बोला कि मैं सुबह जाकर कासिम के घर से तराजू लेकर आऊँगी और इन्हें तोल लूँगी। अली बाबा की पत्नी भागती हुई कासिम के घर गई और उसकी पत्नी से गेहूं को तोलने के लिए तराजू मांगने लगी। यह देखकर कासिम की पत्नी को उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीब लोगों के पास अचानक इतना अनाज आया कैसे, जो कि इन्हें तोलने की ज़रूरत पड़ गई। वो अंदर गई और तराजू के नीचे गोंद लगा कर लाई और उसे दे दिया। रात को अली बाबा की बीवी ने सारी असरफियों को तोला और तड़के सुबह उनका तराजू लौटा आई। कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा करके देखा। उस पर एक सोने की असरफी चिपकी हुई थी। उसने यह बात अपने पति को बताई। कासिम और उसकी पत्नी यह जानकर जल भुन गए। दोनों को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गया और उससे धन का स्रोत पूछने लगा। यह सुनकर अली बाबा ने कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूँ। यह इस कहानी का पहला भाग था। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।